नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है साहब संघ में और सवाल सियासत में। जी हां, सतना का ये पूरा मामला है। सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में कलेक्टर अनुराग वर्मा और नगर निगम आयुक्त राजेश शाही की मौजूदगी ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। दोनों ही अफसर ध्वज को प्रणाम कर रहे हैं और कांग्रेस नेताओं ने उनकी इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर दी है। तो वही बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा बनना अफसरों की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा नहीं करता है? क्या अफसर इस तरह से निष्पक्ष रह पाएंगे? इसी विषय को लेकर आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पिछले दिनों सतना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में सतना कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान ध्वज को प्रणाम करने की बारी आई तो दोनों अधिकारियों ने ध्वज को प्रणाम किया। उनकी यह तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर वायरल हुई। तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस के दिग्गजों ने ट्वीट करने का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे रिश्तों से लोक अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कैसे करा पाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ऐसे सभी अधिकारियों को चुनाव संबंधित तैयारियों से दूर रखे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा कि भाजपा ने पूरी संवैधानिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। मुख्य सचिव महोदय, आपसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी देखते हैं कि आप कितने निष्पक्ष हैं। इसके बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन के मिश्रा ने ट्वीट किया कि शर्म कीजिए कलेक्टर सतना और निगम आयुक्त जी, आरएसएस के कार्यक्रम में इतने बड़े चरण चुंबक भी मत बनिए। क्या आपसे निष्पक्ष चुनाव संपादन की उम्मीद की जा सकती है? 5 महीने बाद का भी ध्यान रखिए। हालांकि इस मामले में सरकार सत्ता पक्ष का कोई जिम्मेदार कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, सतना के दोनों जिम्मेदार अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। INS 24/7 न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। तो इस पूरे मामले को लेकर पहले भी कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि तमाम जो सरकारी अधिकारी है, अधिकतर अधिकारी इस तरह से कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं या उनका जो झुकाव है वो एक पक्ष की तरफ है। इस तरह की बातें समय समय पर प्रदेश के अंदर उठती रही है। लेकिन अब जिस तरह से इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस के नेता आक्रामक हुए, उसके बाद साहब संघ में और सवाल सियासत में ये उठने लगा है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता भाजपा, योगेश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लोया जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आई है और जिस तरह से इस रिपोर्ट में हमने बताया भी है आपको, ऐसे में जो लोक अधिकारी है वो चुनाव में निष्पक्ष कैसे रह पाएंगे? कैसे उन पर विश्वास किया जाएगा? किस पक्ष में रहना चाहिए और ऐसा कौन सा देश में कानून है कि एक स्वयंसेवी संस्था में या सांस्कृतिक संस्था में जाने से आप किसी को रोकेंगे? कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा संविधान? दूसरी बात, मैं आपको शुरू से बात करता हूं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बाद में प्रश्न पूछ लेंगे। जिस 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हमारे संघ प्रमुख आदरणीय गुरुजी गोलवलकर जी को सरकार ने कश्मीर भेजा था जब भारत में विलय होना था कश्मीर का। दूसरा, 1964 में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं चीन युद्ध में सहयोग देने के सम्मान स्वरूप जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें शामिल करने का आग्रह किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे। ये उसी आधार पर है। क्या भगवा को प्रणाम करना इस देश में पाप हो गया? क्या वो अनुशासनहीनता हो गई? आप, बड़ा गंभीर विषय है ये। वो किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में नहीं गए। किसी कल आप ये भी कहेंगे कि वो कोई भला अधिकारी है, वो मंदिर क्यों गया था? कल आप ये भी कहेंगे कि उसने भगवा कलर का टी शर्ट या शर्ट क्यों पहना था? तो ये सब केवल कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी। दूसरी बात,
जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा जी, उन्होंने कहा चरण चुम्बन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की न तो विचारधारा है, न संस्कृति है। जिन लोगों को एक परिवार और व्यक्तियों के चरण चुम्बन करने की आदत पड़ चुकी है, वो लोग, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ध्वज प्रणाम किया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता ये मानता है कि वहां ध्वज ही हमारा गुरु है और गुरु के नाते वहां प्रणाम करते हैं। परंतु जिन्हें भगवा से बेहद नफरत है, उन्हें ये ध्वज प्रणाम उचित नहीं लगेगा, उन्हें ये ठीक नहीं लगेगा कि लोग सांस्कृतिक आयोजनों में लोया जी, आता हूं आपके पास ये वापस में। योगेश यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से, उनके पास चले जाते हैं। योगेश जी, क्या अधिकारी कर्मचारी आपको लगता है सेलेक्टिव हो गए, या फिर एक निजी तौर पर उनका अपना एक विचार हो सकता है किस संगठन से वो जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, क्या करते हैं, उनका एक व्यक्तिगत विषय भी तो हो सकता है? देखिए, कांग्रेस ने बहुत समय पहले से इस बात की आशंका जाहिर कर दी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में अधिकारी एक बड़ा तबका वर्ग इसमें कार्य कर रहा है। और निश्चित मुझे नहीं मालूम लोया जी ने अभी क्या कहा, क्योंकि मैं डिस्कनेक्ट था तो उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन मैं स्पष्ट कह देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता देता हूं, लोया जी ने दरअसल संघ के काम के बारे में जानकारी दी, किस तरह से संघ ने अब तक काम किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वो अगर वहां जाते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, तो ये एक सांस्कृतिक मंच है जहां पर वो गए हैं। ठीक है, उन्होंने अगर भगवा के सामने अपने आप को वहां पर नतमस्तक किया या उन्होंने एक प्रणाम किया, जो भी कह लीजिए, अगर वहां वो जाते हैं, उनका एक निजी मामला है, इसको आप इस तरह से क्यों जोड़ रहे हैं? तो उनका कुल मिलाकर कांग्रेस पर यह आरोप है कि अगर भगवा के सामने कोई सर झुकाता है तो वो इसके लिए कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि इसका इश्यू बनाते हैं या उनको ये चीज पसंद नहीं आती है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शिवराज सिंह जी स्पष्ट रूप से अधिकृत रूप से घोषणा कर दें कि अधिकारी वर्ग हमारे आरएसएस के कैंप में आएगा, आरएसएस में वो सैल्यूट करेगा। क्योंकि हम तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों का आरएसएस करण कर दिया। आरएसएस करण करने का मतलब ये नहीं कि सांस्कृतिक विधा या सांस्कृतिक सहिष्णुता प्रदान कर दी, शुद्ध रूप से राजनीति की है और राजनीतिक आधार पर ये लोग बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। जहां आरएसएस की विचारधारा का अधिकारी है, वहां चुनाव प्रभावित होते हैं, वहां की प्रशासनिक शुचिता प्रभावित होती है। और आप जानते हैं, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, एक आरएसएस का कार्य स्वयं सेवक बनकर जब अधिकारी कार्य करता है तो आप मानेंगे कि प्रशासनिक शुचिता रहेगी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं यहाँ पर, क्या ये प्रजातंत्र का विकृत रूप नहीं है कि एक अधिकारी को आप बाध्य कर रहे हैं सलामी के लिए, और अधिकारी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साहब हम सलामी नहीं देंगे, हम वहां पर सैल्यूट नहीं करेंगे, और आरएसएस की जो शपथ नहीं लेंगे या जो भी किया जाता है, इनकी प्रक्रिया होती है, तो हम लोगों को ब्लैकलिस्टेड कर देते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2 तरीके के अधिकारियों का एक लिस्ट बनाई, सूची बनाई है, आरएसएस समर्थित और सामान्य, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, उन प्रशासनिक अधिकारियों को लूप लाइन में डाला जाता है, उनको मेन स्ट्रीम जगह नहीं होती है। कलेक्टर और निगम आरोप आप लगा रहे, क्या वो सूची आपके पास है क्या? बिल्कुल, हमारे पास गुप्त सूची है कांग्रेस का। हम चाहेंगे उस सूची के बारे में आप बताएं दर्शकों को भी और लोगों को भी, ताकि इस बारे में और ज्यादा बात हो सके, क्योंकि इस तरह से प्रशासनिक सेवाओं पर कोई नियंत्रण तो नहीं रखा जा सकता, किसी संगठन के दायरे में उसे नहीं बांधा जा सकता। कांग्रेस ने 3 महीने पहले कवायद करके उन अधिकारियों की सूची अपने पास संग्रहित करके रखी है कि जिनका रिकॉर्ड आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कलेक्टर और निगमायुक्त पद कितने महत्वपूर्ण होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। इस जगह यदि आप उस सतना जिले के क्या हालात होंगे, वहां पर आप इनसे पवित्रता की कल्पना कर सकते हैं, वहां प्रजातंत्र की कल्पना कर सकते हैं, वहां समीक्षात्मक दृष्टिकोण की कल्पना कर सकते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक तरीके से तनखैया हो गए। ये तो तनखैया सरकारी तौर पर तनख्वाह ले रहे हैं और काम आरएसएस का कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों की सूची कांग्रेस के पास सुरक्षित है। और कांग्रेस इन बातों में, कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक प्रशासनिक शुचिता का ध्यान रखा है। हमने अभी कभी नहीं कहा, हम तो आमंत्रित करते हैं। अब यदि हम चाहेंगे कि आप अगली बार सूची के साथ बैठे, सूची के जरिए नाम बताएं कि कहां पर वो कलेक्टर से या जो अधिकारी है जो इस तरह से काम कर रहे हैं, ताकि वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके, ताकि वो लोगों के संज्ञान में आए, शासन प्रशासन के संज्ञान में आए। लोया जी, कह रहा था कि बात तो ये है कि यदि आप ऐसी सूची बनाएंगे तो लगभग 95% अधिकारी लोग आपके सूची से बाहर हो जाएंगे। विश्वास किससे करेंगे, काम किससे करेंगे। दूसरी बात है कि वो सबसे गंभीर बात कहना चाहता हूं कि जो राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं, क्या राजनीति की ये शुचिता है
कि प्रधानमंत्री का सिगरेट का पैकेट लेने हवाई जहाज जाए? क्या ये राजनीति की सूचिता है कि देश का नेवी का सबसे बड़ा जो विमान बाहर पीछे जाएंगे, हम अपने विषय से भटक जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आपसे निवेदन है मेरा कि आप विषय पर बने रहिए और जो बातें चल रही है अभी वर्तमान में हम उस पर ही बात करें, क्योंकि समय कम होता है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम विषय पर बने रहे। वापस आपके पास लौटूंगा लोया जी में, लेकिन देवदत्त दुबे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देवदत्त दुबे जी, जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर हर बार एक लोगों की एक सोच होती है, या कह लीजिए कि लोग ये मानकर चलते हैं कि उन पर उनकी विश्वसनीयता है, निष्पक्ष तरीके से वो काम करते होंगे, लेकिन इस तरह की बातें जब सामने आती है तो ऐसे में कैसे इसको देखें, कैसे इसको समझे? देखिए, बड़ा ऐसा विषय है जिस पे बहुत बहस होनी चाहिए, क्योंकि हर बार एक तरफ अफसरशाही के आरोप लगेंगे, दूसरी तरफ अफसरों की हरकतों पे, और हर राजनीतिक दल जब विपक्ष में होता है तो अफसरों पर आरोप लगाता है, सत्ता में उन्हीं के साथ गलबलियां करके काम कराता है। अभी 1.5 साल की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तभी भाजपा के लोग उन पर आरोप लगाते थे कि सरकार के साथ कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। क्या होता है, कोई कई बार कहता नहीं है कुछ, लेकिन अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए भी लोग कुछ कदम आगे बढ़ा देते हैं। किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम ध्वज में सलाम करो, लेकिन वो जानते हैं कि भाजपा सरकार में यदि संघ का सर्टिफिकेट मिल जाए, हमें उनकी सिफारिश मिल जाए तो मनचाही पोस्टिंग मिलेगी, इसलिए किसी ने कहे बगैर ही वो जाके ध्वज को सलाम करने लगे होंगे कि संघ में उनकी निष्ठा बन जाए। क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी प्रकरण प्रदेश के सामने आए हैं, जब जब अफसरशाही के हावी होने के आरोप लगे। भाजपा और संघ की बैठक में कई बार ये आरोप लगे कि अफसरशाही हावी है। कभी मुख्यमंत्री कहते मैं डंडा लेके निकला हूं, कभी कहते उल्टा टांग दूंगा, और कमलनाथ जी कहते हैं कल के बाद परसों भी आएगा। तो ये अफसर समझ गए हैं या नेता समझ नहीं पा रहा है कि जो जिसकी सरकार है हम उसके साथ रहेंगे, और फिर विपक्ष में जो दल रहेगा वो केवल आरोप ही लगा पाएगा, कोई हमारी पोस्टिंग तो प्रभावित कर नहीं पाएगा। इसलिए लेकिन मनोबल तो प्रभावित होता है ना, मनोबल तो प्रभावित होता है, काम करने का तरीका या जो जिस तरह से आप काम करते हैं वो तो प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है, और इसी का तो फायदा उठाते हैं। यदि कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम करे और मैदानी पोस्टिंग की अपेक्षा ना करे, जहां पोस्टिंग करें हम वहां ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो फिर ना उसको कहीं सलामी देने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं और जगह टेक होने की जरूरत पड़ेगी। बस एक बात ये भी है कि कोई भी अधिकारी किसी भी कार्यक्रम में रहे, हमें अधिकारी के निर्णय देखना चाहिए कि वो काम किस पद्धति से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कैसे निर्णय ले रहा है, उसके कार्य में कोई प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुछ विषय क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है देवदत्त जी, आने वाले समय में चुनाव है, उसके पहले इस तरह की तस्वीरें आना या इस तरह की बातें होना कहीं ना कहीं चुनाव की जो पूरी निष्पक्षता है उसको लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समय तो अफसरों को बचना चाहिए, संघ क्या भाजपा कांग्रेस सबके से दूरी रखना चाहिए, क्योंकि इनका इतना बड़ा ओहदा है, अधिकारी समझते ही नहीं है कि जब अधिकारी के पास नामांकन फॉर्म भरने के लिए प्रधानमंत्री भी नीचे खड़ा होता है, मुख्यमंत्री भी खड़ा होता और ये टेबल कुर्सी पे बैठे होते हैं। ये अपनी ईमानदारी और उस पर निष्ठा पे कायम रखें, इस तरह इनको कहीं वो जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। अब यदि इस तरह की कोई कार्यक्रम में शामिल है तो विपक्ष स्वाभाविक रूप से आरोप लगाएगा, कोई भी कहेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब तो बिल्कुल तो वैसे भी अधिकारी को हमेशा ईमानदार और निष्ठावान होना चाहिए, और नेताओं को ये समझना चाहिए कि ये अफसर को आज अपने पक्ष में कर रहे हैं तो कल वो जिसकी सरकार आएगी उसके पक्ष में भी होगा, तो उनको केवल अपना काम करने दें, उनकी सत्ता के प्रभाव में न लाएं, जिससे कि जब भी आप विपक्ष में रहेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अन्यथा आज आप झुकाएंगे तो कल वो विपक्षी दल यदि सरकार में आए तो उसके साथ झुकेंगे। तो कुछ संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग है, सरकार है, अधिकारी है, ये ऐसी संस्थाएं हैं, न्यायालय है, इन सब की स्वायत्तता बनी रहना चाहिए अपने देश में। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो स्वायत्तता का जिक्र आपने किया है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह के संविधान के जरिए हम अपनी लोकतंत्र को चलाते हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये एक संघीय जो ढांचा है जो बना हुआ है उसको तोड़ने का प्रयास दोनों ही दलों को नहीं करना चाहिए, उसी से जो जनता है उनका भला भी हो पाएगा। लेकिन मैं लोया जी आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरे पास आपके लिए ये भी है कि हाल फिलहाल में आपको याद होगा जनवरी फरवरी के महीने में गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा गया था पन्ना कलेक्टर को लेकर, पन्ना कलेक्टर ने एक बात कही थी जिनका वीडियो वायरल हुआ था कि 25 साल तक बीजेपी की सरकार रहने वाली है।
विश्वास रखने का उन्होंने आग्रह लोगों से किया था। और निवार की एक रैली में पीसीसी चीफ कहते हैं कमलनाथ जी कि आने वाले समय में जो अधिकारी है वो सतर्क हो जाए, आने वाले समय में हमारी सरकार आने वाली है और अधिकारी और पुलिस को मैं कह दीजिएगा कि 8 महीने में हम आपसे हिसाब ले लेंगे। सभी कर्मचारी, पुलिस के लोग कान खोलकर सुन ले, उनका अच्छा हिसाब लिया जाएगा। तो ये जो बातें बार बार कही जाती है, विपक्ष की तरफ से कही जाती है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है? आपकी दो हिस्सों में बात, कोई अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की कर रहा है तो निश्चित आप उस पर उंगली उठा सकते हैं, उस पर आप आरोप लगा सकते हैं, ये जो उनकी निर्देश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं वो। परंतु यदि कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा है, कोई आतंकी संगठन नहीं है। हम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं और हर समय हमने सिद्ध किया है कि हम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। मैं अभी की एक घटना बताता हूं आपको। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ता वहां काम कर रहे थे और जो वहां काम चल रहा था उसमें अपना सहयोग दे रहे थे और 500 यूनिट रक्त भी उन्होंने तुरंत प्रदान किया। तो क्या इस तरह के संगठन के साथ वहां कलेक्टर और प्रशासनिक अमला काम कर नहीं रहा था? वहां भी काम कर रहा था। मैं आपसे फिर कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की संस्कृति और लोगों की आत्मा से जुड़ा है, तो उसमें वो एक राजनीतिक संगठन भी नहीं है। तब इस पर क्या आपत्ति हो सकती है? दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों की बात तो समझ में आती है, परंतु विवेक तनखा जी अगर कह रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात एक और कहता हूं, के मिश्रा जी ने जो अभी धमकी फिर दी कि 5 महीने बाद फिर हम रहेंगे। अरे ये धमकाने का काम संवैधानिक हो गया और उन्होंने अगर भगवा को प्रणाम कर लिया तो वह संवैधानिक हो गया। ये दो तरह की राजनीति कैसे कर सकते हैं आप? और भगवा से इतना बैर क्यों है कांग्रेस पार्टी को, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब यूपीए सरकार में थे तो भगवा आतंकवाद कह रहे थे, आज अगर किसी अधिकारी ने भगवा को प्रणाम किया है तो उससे भी बहुत ऐतराज है और उसे देख लेने की बात कर रहे हैं। कितने कलेक्टरों के बारे में आप कह चुके कि हम देख लेंगे? क्या ये संसदीय भाषा है? देख लेंगे संसदीय भाषा है, हम कर देंगे, निपटा देंगे, ये संसदीय भाषा है। लेकिन लोया जी, ये कैसे आश्वस्त आप करेंगे जनता और विपक्ष को कि सारी प्रक्रियाएं, सारे नियम पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से उसका पालन हो रहा है, सारी चीजें जो चल रही है वो बराबर से चल रही है? क्योंकि चुनाव का वक्त है, जाहिर तौर पर जिस तरह से आरएसएस का संगठन है, हम जानते हैं कि आरएसएस जो है वो एक पैतृक संगठन है बीजेपी का ही, और इसलिए भी एक सवाल पूछा जाता है, विपक्ष को कैसे आप विश्वास में लेंगे, जनता को कैसे आप ये समझाएंगे कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? सनी जी, सिर्फ 30 सेकंड की बात है, कोई अवरोध नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा संगठन नहीं है, हम उनके अनुषंगिक संगठन है, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समय समय पर यह सिद्ध किया है कि वो इस राष्ट्र के साथ है। केवल भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी दल उससे मदद मांगता है तो उसने मदद की है। जवाहरलाल नेहरू जी की मदद की, श्रीमती इंदिरा गांधी की मदद की, राजीव गांधी जी की मदद की। 1962 के चीन युद्ध में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 1964 में जो आह्वान किया। आप मेरे सवाल का जवाब अब भी नहीं समझ दे ही नहीं रहे मुझे। आप, मैंने जो सवाल पूछा है कि आप कैसे विश्वसनीयता जगाएंगे, इसका आपने मुझे जवाब अब तक नहीं दिया है। योगेश यादव जी, आप ये मुझे बताइए, क्या आप सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सेलेक्टिव नजरिए से ही देखेंगे चुनाव के वक्त भी, कि आप परखेंगे उनको कि कौन वाकई में आपके लिए काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है? क्या इसका मापदंड होगा, क्या पैरामीटर होगा और कैसे तय होगा? देखिए, भारत के प्रजातंत्र में ये बात बहुत ज्यादा निहित है कि एक अधिकारी बहुत प्रशासनिक तौर पर बहुत समीक्षात्मक होता है, बहुत पवित्र उसके भाव होते हैं। उसके लिए जनता एक अपने बच्चे की मानिंद होती है, एक पालक की मानंद कार्य करता है। लेकिन यदि कोई निगम आयुक्त या कोई कलेक्टर किसी भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनकर गुलामी के लिए, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, उनके प्रति अपने पर बढ़ाने के लिए कार्य करे, तो ये प्रजातंत्र का, प्रशासन का दुर्भाग्य होगा। अब मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही। हम ये नहीं कह रहे कि सभी अधिकारी इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, कई अधिकारी निष्पक्ष है, लेकिन यदि ऐसे कलेक्टर और ऐसे निगम आयुक्त यहाँ पर यदि पदस्थ रहेंगे, लेकिन सूची तो आप लोग भी बना रहे हैं। सूची आपके नेता भी बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास उन तमाम अधिकारियों की सूची है जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम उनको देख लेंगे। इस तरह की फटकार लगाना, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये कितना उचित है? निगम आयुक्त यदि यहाँ खड़े हुए हैं तो इनको आरएसएस का माना जाएगा अथवा नहीं? चलिए, लोया जी तो एक भारतीय जनता पार्टी में इनका कितना कद है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अधिकृत रूप से आपके माध्यम से ये क्वेश्चन करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश
जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वी शर्मा इस बारे में बयान दें। आपने उत्तर दिया, आपने सुना क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होना, स्वयंसेवक होना गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है। केवल आपके लिए, क्योंकि गांधी नेहरू खानदान उसको पसंद नहीं करता है, परंतु समय समय पे मदद लेता है योगेश, और उसने लिए। मगर राष्ट्र निर्माण में जब भी जरूरत पड़ी है, संघ ने ये नहीं देखा है कि कांग्रेस है कि भाजपा है। राष्ट्र निर्माण के लिए संघ का दरवाजा हमेशा खुला है। और हर आपसे निवेदन, अपनी बारी पे आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बहुत समय दिया है कि आप लोग प्रभावित कर रहे हैं और आप किसी भी तरीके से अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और प्रजातांत्रिक प्रणालियों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का चाहता हूं इस मैं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी को बयान देता है। दबाव क्या होता है? दबाव तो कांग्रेस पार्टी डाल रही है, उसके नेता डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, यहाँ टीवी पे बैठ के कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस विश्वास के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी काम करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वहां पर उन पर इस तरह के आरोप लगेंगे, इस तरह का एक पॉलिटिकल दबाव उन पर पड़ेगा, तो ऐसे में वो कैसे निर्णय ले पाएंगे, अपने कामों को सुचारू रूप से वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अंततः उनको काम करना है, वही काम करना है, और इन्हीं नेताओं के कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर काम करना है, उनको लेकर चलना है। देवदत्त जी, ऐसे में कैसे आगे का चुनाव संपन्न हो पाएगा? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि चुनाव के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे और निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए अधिकारियों को स्वयं ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जाने से बचना चाहिए, इस तरह के प्रेम प्रदर्शन से बचना चाहिए, क्योंकि यदि चुनाव कराने वाले, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जिले में कलेक्टर ही होता है, डीएम ही पूरे चुनाव संपन्न कराता है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसका निष्पक्ष होना और दिखना दोनों जरूरी है। वैसे भी शपथ लेते हैं निष्पक्षता की, और इनको वैसे भी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना है। इनको किसी दल से नहीं, किसी उससे नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा संगठन हो सकता है, राष्ट्रवादी संगठन हो सकता है, लेकिन चूंकि उसका भाजपा अनुसांगिक संगठन है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, तो इसलिए संघ हमेशा भाजपा की मदद भी करता है। तो इसलिए संघ की शाखा में जाना, यानी आप संघ के होके और भाजपा की मदद करना या उसके ध्वज को प्रणाम करना, जो भी है, तो ये अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वह निष्पक्षता दिखाएं और उसके लिए सार्वजनिक किसी भी दल के उस कार्यक्रम में जाने से बचें। जी बिल्कुल, तो अधिकारियों का भी ये दायित्व बन जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर करे। जिस तरह से देवदत्त जी भी कह रहे थे कि वो किसी भी पार्टी संगठन से इस तरह से ना जुड़े कि वो एक मैसेज कन्वे करे कि वो किसी एक दल के साथ, एक संगठन के साथ खड़े हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में इस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाएंगे और अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, बजाय इसके कि उन्हें हतोत्साहित किया जाए या पॉलिटिकल प्रेशर उन पर बनाया जाए कि हम आपको देख लेंगे, हम आपको देख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि राजनेता इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में हर एक गतिविधि को बारीकी से दोनों ही दल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जांच रहे हैं, और कोई भी मौका एक दूसरे पर वार पलटवार करने का दोनों ही छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अधिकारी प्रशासनिक होते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार वो आने वाले समय में काम करेंगे और हमारा जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने की दिशा में ना सिर्फ ये अधिकारी बल्कि दोनों ही दल मिलकर काम करेंगे। इसी के साथ डिबेट 8-8 के इस हिस्से में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।